एक नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का मशवरा है कि एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। भीड़ भाड़ से दूर रहें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस की अलामात क्या होती हैं। कोरोना वायरस बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीजों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामात बहुत कम है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाहक होने से लेकर अलामात जाहिर होने तक का अरसा 14 दिनों पर मुहित है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। ये वबा कितनी जानलेवा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है। कोरोना वायरस पर आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। हैदराबाद पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद पुलिस कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए शहर के इलाके जुबली हिल्स चेक पोस्ट से पंजागुट्टा तक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। पुलिस अमला प्लेकार्ड और बैनर के जरिए कोरोना के कहर से अवाम को वाकिफ कराया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे हालात में घरों पर रहने की अवाम से अपील की। कोरोना वायरस के खतरात से वाकिफ कराने के लिए पुलिस ने घोड़े पर सवार होकर, बाइक पर सवार होने के साथ पैदल अमले ने भी इसमें हिस्सा लिया। एसीपी गोवर्धन ने अवाम से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की और कोरोना को रोकने के लिए घरों में रहने की अपील की। कोरोना वायरस से लॉकडाउन और अवाम की मुश्किलात को देखते हुए करीम नगर के चंद मुस्लिम नौजवानों ने गरीब और रोज कमाकर खाने वालों की मदद का फैसला किया है। उन्होंने शहर के सबसे पसमानदा इलाके का इंतखाब किया, जहां की 90% आबादी गैर मुस्लिम है। देखिए खास रिपोर्ट। करीम नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर 55 शहर के सबसे पसमानदा इलाकों में से एक समझा जाता है। शहर के मनकम्मा टोटा इलाके में वाक़े इस वार्ड में रोज मेहनत करके खाने वाले गरीब लोगों की अक्सरियत है। लॉकडाउन की वजह से इस इलाके की आवाम को खाने पीने की जरूरियात की किल्लत का सामना है। मुसीबत की इस घड़ी में करीम नगर के चंद मुस्लिम नौजवानों ने अशिया जरूरिया पर मुश्तमिल पैकेट तकसीम किए। करीमनगर के इस वक्त जो है लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग इस वक्त मुतासिर है, जिनको जो है 1000 रुपीज़ का फैमिली पैकेज बनाकर जो है उनके घरों तक हम पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से ये काम हो रहा है। पहले दिन हमने 50 पैकेट्स को जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। कल जो है हम सेकंड डे जो है ना हम 100 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। करीम नगर के वार्ड नंबर 55 में ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। इस इलाके के कॉर्पोरेटर पेद्दापल्ली जितेंद्र ने मुस्लिम नौजवानों की इस पहल की सताइश की है। कॉर्पोरेटर जितेंद्र का ताल्लुक बीजेपी से है। ये जो प्यार मोहब्बत है, मैं दिलो जान से उनको शुक्रिया अदा करूंगा मैं। और ये जो सेकुलरिज्म जो क्रिएट कर रहे मैं अन्ना मैं बहुत दिन से मालूम है వీళ్ళు అనుకుంటే ఏదైనా కూడా చేయాలనేది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తారన్న అట్లాంటిది మేము చాలా దీన్ని ముంగడి తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం వట్టి ముస్లింకే కాదు ఈవెన్ హిందువులకు కూడా ఇచ్చడం జరిగింది వారికి మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत
एक दूसरे की मदद करना काबिले तारीफ है। करीमनगर के ये मुस्लिम नौजवानों ने इस फलाही काम को शहर के दूसरे इलाकों तक वुसअत देने का इरादा किया है, जहां गुरबा जरूरी अशिया की किल्लत का शिकार हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, कोरोना वायरस के चलते मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। तन्हाई के इस दौर में लोगों में शेर व शायरी का रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि इन दिनों लॉकडाउन और कोरोना पर खूब शेर व शायरी हो रही है। आप भी सुनिए कुछ ऐसे ही अशार। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन में जहां लोग घरों में बैठकर तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहीं इन दिनों लॉकडाउन और कोरोना पर सोशल मीडिया पर शेर व शायरी भी जमकर हो रही है। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही अशार सुनाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मारूफ शायर वसीम बरेलवी का ये शेर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मारूफ शायर शकील रुदौलवी का ये शेर भी लोगों को घरों में रहने का मशवरा दे रहा है। मोहब्बतों की चमकती हुई नजर में रहें, ये मशवरा है मेरा, आप अपने घर में रहें। इसी तरह अमीर आगा कजलबाश का शेर भी लोगों में खूब वायरल हो रहा है। लोग सरगर्म सफर रहते हैं, हम समझदार हैं, घर रहते हैं। तो वहीं डॉक्टर मेहताब आलम इससे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हवा चले तो इधर से उधर धुआं हो जाए, घुटन जो शहर में है शहर से कहां जाए। तो वहीं तौसीफ ताबिश कहते हैं कि आजकल खुद से भी है रंजिश का कोई सिलसिला, आजकल खुद से भी थोड़ा फासला रखता हूं मैं। जाहिर है कि शायरी पसंद करने वालों के लिए यह लॉकडाउन एक अच्छा मौका है अपने पसंदीदा शोरा को पढ़ने और वक्त का सही इस्तेमाल करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लोगों की जानिब से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। अपने अपने अंदाज में लोग एक दूसरे से हिफाजती पैगाम नश्र कर रहे हैं। एक कश्मीरी लड़की ने लोगों के नाम एक पैगाम नश्र किया है, आप भी मुलाहिजा फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सीरत, 9वीं जमात में पढ़ती हूँ, कश्मीर कपवारा से। आओ मिलकर वादा करें, कोरोना वायरस को हराएं। मेरी मौलबाना अपील आप सब लोगों से है कि जो ये वबा पूरी दुनिया में फैला कोविड-19 के नाम से, हमें मिलकर इसको हराना है। और ये तब मुमकिन है जब हम वजीर आजम के कहने पर अमल करेंगे और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी न करें। मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूँ जो बाहरी रियासतों या मुल्कों से आए हैं, वो अपने घरों में ही बैठे और नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपनी हिस्ट्री उनको बताएं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और खासकर तबलीग की जमात वाबस्ता है। मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि वो नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपनी हिस्ट्री उनको बताएं। आज हम सब लोग अपने ही घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए और ये तब मुमकिन है जब एक इंसान के इरादे पुख्ते हो, और तब जाकर हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुश्किल की इस घड़ी में मुल्क के खिलाड़ियों से साथ देने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के 40 नामवर खिलाड़ियों से बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों से दरख्वास्त की कि वो कोरोना वायरस के खतरात से आवाम को बेदार करें। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मारूफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से बातचीत की। इन खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म को कई अहम मशवरे भी दिए। तो जिंदगी के तमाम शोबों की तरह खेलों पर भी कोरोना का असर पड़ा है। यही वजह है कि इन दिनों टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान से दूर अपने घरों पर आराम कर रहे हैं।
कोच रवि शास्त्री का मानना है कि ये वक्त काफी मुश्किल है, ऐसे में हमारे खिलाड़ी आवाम के साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जिंदगी के तमाम शोबों पर असर पड़ा है। तमाम खेलों की तरह लॉकडाउन के चलते क्रिकेट की भी तमाम सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का मानना है कि इस वक्फे से टीम के खिलाड़ियों को आराम मिलेगा। कोरोना के असरात खेल की दुनिया पर भी काफी मुरत्तब हुए हैं और ऐसे में दुनिया भर के टूर्नामेंट मुलतवी किए गए हैं या मनसूख किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के चलते तमाम खिलाड़ी अपने घरों पर आराम करने पर मजबूर हैं। टीम इंडिया ने गुज़िश्ता 10 माह में काफी क्रिकेट खेला है। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में खेलते हैं। ये वक्त ऐसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है कि वो कुछ आराम करें। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा कि जब जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज मुलतवी की गई थी, उस वक्त से ही टीम इंडिया को एहसास हो गया था और इसके बाद से खिलाड़ियों ने समाजी फासले बना लिए थे। सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में बारिश की वजह से मनसूख रहा था, जबकि लखनऊ और कोलकाता के बाकी 2 मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। शास्त्री मानते हैं कि ऐसे मुश्किल दौर में खिलाड़ी बेदारी फैलाकर मुआशरे के ताईं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते आप पर काफी जिम्मेदारी होती है। लोगों तक साफ पैगाम जा रहा है कि जिंदगी क्रिकेट से पहले है। इस मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज है सिक्योरिटी, बल्कि दूसरों की हिफाजत भी इतनी ही जरूरी है और दूसरों की हिफाजत बेदारी फैलाकर की जा सकती है। खिलाड़ियों को पता है कि यह मसला कितना संगीन है और यही वजह है कि कुछ दिनों से क्रिकेट ठप पड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलामात और एहतियाती तदाबीर पर एक नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का मशवरा है कि एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। भीड़ भाड़ से दूर रहें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस की अलामात क्या होती हैं। कोरोना वायरस बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। 1 हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीजों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। इस इन्फेक्शन में नाक बहने और छींकने की अलामात बहुत कम है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फेक्शन के लाहक होने से लेकर अलामात जाहिर होने तक का अरसा 14 दिनों पर मुहित है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। ये वबा कितनी जानलेवा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है। कोरोना वायरस पर आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि इस जानलेवा बीमारी की अभी कोई दवा नहीं है। WHO का मानना है कि अभी तक के केसेस को देखते हुए यही अंदाजा लगाया गया 81% अफराद में इसकी हल्की फुल्की अलामात जाहिर हुई, 14% में शदीद अलामात जाहिर हुई, 5% लोग शदीद बीमार पड़ गए। जाहिर है कि ताहाल इसका इलाज बुनियादी तरीकों से किया जा रहा है। मरीज के जिस्म को फाल रखकर सांस में मदद फराहम करके मुदाफियती निजाम को इस वायरस से लड़ने के काबिल किया जाता है। ताहम इसके लिए वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इसकी दवा इंसानों पर आजमानी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन एहतियात से इस वबा से बचा जा सकता है। अपने हाथ ऐसे साबुन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता हो। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपें, बेहतर होगा कि टिश्यू से, और इसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासिर होने की वजह से ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों, छींक रहे हों या जिन्हें बुखार हो। इनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फजा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम 1 मीटर यानी 3 फीट का फासला रखें। अगर तबीयत
खराब महसूस हो तो घर में ही रहें। अगर बुखार हो, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। तिब्बी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए एहतियात बरतें। अच्छा है कि आप अपने घरों में ही रहें। घबराने या डरने के बजाय डॉक्टरों के बताए हुए मशवरों पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम और इंतजामिया ने हालात को संभाला है। मुल्क एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से फतवा जारी किया गया है कि कोरोना वायरस की जांच कराना लाजमी और जरूरी है। इस मर्ज को छुपाना किसी के लिए जायज नहीं है। सुनिए। फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से आज ये फतवा जारी किया गया है कि कोरोना वायरस का टेस्ट कराना और इस सिलसिले में अपना इलाज कराना सभी के लिए लाजमी और ज़रूरी है। और अगर जो लोग कोरोना वायरस के जद में हैं वो इसको छुपाते हैं तो गोया ऐसा करना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है। इस वजह से सबको अपना मजहबी फरीज़ा समझते हुए जो लोग भी इस बीमारी के जद में हैं उनको चाहिए कि अपना चेकअप कराएं, अपना इलाज कराएं। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो ये इस्लाम के नुक्ते नज़र से बिल्कुल ही गैर शरई है। लिहाजा सब लोग, जो लोग भी इसकी जद में हैं, उनके लिए अपना टेस्ट कराना बुनियादी तौर पर मजहबी फरीज़ा इस फतवे में करार दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।